हाजिर खान साहब, आमने मैं एक सबका कमेंट लूं फिर आपके पास आता हूं। हाजिर खान साहब, आमने सामने कितनी जंगें हार चुके हैं, फिर भी इनका दिमाग ठिकाने नहीं आता, क्या कहेंगे आप इनको? देखिए अग्रवाल जी, सबसे पहले तो हम इंसानियत को शांति की बात कहेंगे। कुरान कह रहा है कि अल्लाह ताला फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता, चाहे फसाद करने वाले पाकिस्तानी हो, हिंदुस्तानी हो, मैं हूं और क्या कोई भी हो। है जहां जो आतंकवादी हमला हुआ, उस हमले में जो लोग कत्ल हुए 28 लोग, उनकी जान चली गई। उनकी जान लेने का अधिकार इस्लाम ने किसी भी मुल्क को, किसी भी कानून को, किसी भी को नहीं दिया। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमा रहे हैं कि इंसान में किसी इंसान का, एक इंसान का कत्ल कर दिया, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत का कत्ल कर दिया। और एक इंसान ने किसी इंसान की जान बचा ली, वो ऐसा है जैसे उसने सारी इंसानियत की जान बचा ली। जो अभी मुनीर साहब का आप बयान दिखा रहे थे, या पाकिस्तान के एक लीडर का बयान दिखा रहे थे, इसी हिंदुस्तान में मुसलमानों ने 850 साल हुकूमत की है, और हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू भाई उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर 850 और 1000 साल के करीब उनके साथ रहे हैं। ये नफरतें जो बेच रहे हैं, जो हमारे देश के माहौल को ख़राब। जंग के बारे में ये कहूँगा मैं अग्रवाल जी कि जंग करना बहुत अच्छी बात नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान, लेकिन दूसरे के मुल्क में अमन और शांति को ख़राब करना ये बहुत बड़ा जुर्म है पाकिस्तान का। लेकिन जो पाकिस्तान ने अब किया, उसको उसके किए की सजा मिलनी चाहिए या नहीं? पाकिस्तान ने जो किया उसकी सजा मिलना चाहिए। जब ये मुल्क बटा 1947 में, तो जिन्हों ने आवाज़ दी पाकिस्तान के लिए, और गांधी जी ने और मौलाना अबुल कलाम ने आवाज़ दी हिंदुस्तान के लिए, तो जो 25 करोड़ हिंदुस्तानी हैं वो हिंदुस्तान से प्यार करने वाले थे, इसलिए इस मुल्क में रहे कि हिंदुस्तान तेरी अजमत पे हम निसार, मुल्को वतन से दूर हो हाजिक और इंतजार, जमहूरियत के फूल खिलाए तेरी बहार, और आइंदा साल तुझको कहें अमन की बरी। हम चाहने आप कह रहे हैं जंग नहीं होनी चाहिए, चाहने वाले आप कह रहे हैं जंग नहीं होनी चाहिए, इस हमले का जवाब कैसे दें फिर? जंग, अगर जंग की जरूरत आए तो पाकिस्तान को पूरा जवाब, हमारे पाकिस्तान जंग नहीं करना चाहता, ना जंग लड़ना, वो हमारे मुल्क के माहौल को खराब करना चाहता है। इसलिए अगर जंग होगी तो एटम दोनों मुल्कों पर हैं, एटम चलेंगे, दुनिया में तबाही होगी। हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई में हिंदुस्तान का एक एक नागरिक मुसलमान, एक एक हिंदुस्तानी उनके साथ है। ये हिंदुस्तान के खाके वतन तुझ पे जब आज भी आएगी। अंसार रजा आ रहे हैं, एक मिनट में अंसार रजा कुछ कह रहे हैं, फिर मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं। हिंदुस्तानी हाजिक भाई एक मिनट, देखिए किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं जाना चाहिए। अगर कश्मीर में 2500 लोगों को पकड़ा गया है, हम कह रहे हैं जिन पर शक है चाहे 2.5 लाख पकड़िए आप, लेकिन आतंकवादियों का पता चलना चाहिए। सही बात है। दूसरा, हाजिक साहब ने अभी एक बात वो रो में कह गए हैं, पाकिस्तान के पास अगर एटमी हैं, ताकतें हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम कौन सा कम है? हम 140 करोड़ हैं, अगर थूक देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। क्या बात उसकी है? तो एटमी ताकत की अलग चीज है यार। काहे के एटमी ताकत? जो अपने आर्मी के स्कूलों को नहीं बचा सका, वो भारत जैसे मुल्कों को धमकी दे रहा है। एटमी ताकत चल भी रही कि नहीं चल रही? जो अपने आर्मी के स्कूलों को नहीं बचा सका, वो आसिफ, वो इनका जो विदेश मंत्री, वो हमें धमकी देगा भारत को। मैं वही तो सोचा था हाजिक खान, कि अगर हम थूक दें तो पाकिस्तान में जाएगा यार। अब क्या बात कर रहे हैं आप? क्या हमें उसकी एटमी ताकत की बात कर रहे हैं? करेगा जिस पाकिस्तान को यही नहीं पता कि सरकार कौन चला रहा है, फिर सरकार कौन चाहता है, हम उसकी एटमी ताकत की बात कर रहे हैं अपने चैनल पे खड़े होकर के। मेरी समझ से बाहर है भाई ये बात। चला रहा है चीन सरकार, भाई कौन चला रहा है? सरकार। एक बात और हाजिक भाई, एक बात और सुनिए हाजिक भाई, सुनिए, बिल्कुल भी उनके एटमी ताकत से मत डरिएगा। पहली बात तो ये पता नहीं कि चल रहे हैं। अरे सर, हम नहीं डरते किसी की ताकत से यार। दूसरी बात, हम हिंदुस्तानी एक भी नहीं डरता। पाकिस्तान ने अगर एटम बम चलाया, कभी किसी नौबत आई, तो हिंदुस्तान का इतना बुरा हाल नहीं होगा, और अगर हिंदुस्तान ने चला दिया ना तो खेल खत्म हो जाएगा सर, खेल खत्म हो जाएगा। तो बिल्कुल इस बात से उसकी जरूरत नहीं आएगी। सिर्फ कल मैंने कहा था एक चैनल पे कि एक साहब वहां से जो साजिद साहब का कमेंट ले, उन्होंने कहा कि मैं आके शाही जामा मस्जिद दिल्ली में अजान दूंगा, पढ़ूंगा। अगर वो गलत नजर से वो आएंगे तो मैं बता रहा हूं कि सिर्फ शाही इमाम हमारे सैयद अहमद बुखारी अगर आवाज दे देंगे तो हिंदुस्तान का मुसलमान 12 घंटे भी नहीं लगेंगे जब लाहौर पे हम चाय। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए। मैं बता रहा हूं, लेकिन अब जल्दी आगे चलते हैं। सही बात है, अब आगे चलते हैं। देखिए शो आगे बढ़ाते हैं। अभी 2 हमारे पैनलिस्ट हैं, बोल नहीं पाए, उनको भी मौका देना, आगे बढ़ते हैं। नहीं, पहले साजिद साहब को बुलवाइए। अरे मैं वही जा रहा हूँ। हाँ। आप जो हमारे बुजुर्ग हैं आ रहे हैं, मुझे मालूम है आपके बारे में कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी पहले उधर जाता हूँ। तो हमारे गीतकार जावेद अख्तर, अब इनकी बात करते हैं। गीतकार जावेद अख्तर अपने सटीक बयानों के लिए सुर्खियों में रहते हैं। पहलगाम हमले के बाद तनाव के बीच जावेद अख्तर ने पाकिस्तान पर एक जोरदार बात कही है। बहुत पसंद आई लोगों को वो बात। उन्होंने कहा कि इस बार आर पार होना चाहिए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जिसे वो भूल ना सके। सुनिए।
बहुत बार हो गया है, एक बार नहीं हुआ है। ये आप देखिए इतिहास तो पिछले 75 बरस में हर 2-3 साल बाद ऐसा एक हंगामा होता है। अब आप स्टेप लीजिए, ये सरहद पे कुछ फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। अब कोई सॉलिड स्टेप लीजिए। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए। एक बार जोरदार तालियां जावेद अख्तर साहब के लिए, क्योंकि कह रहे हैं बहुत बार हो गया। और मुझे लगता है साजिद रशीदी भी उससे उनका समर्थन करते होंगे कि इस बार पाकिस्तान का हो जाए आर पार, हो जाए हिसाब। साजिद रशीदी साहब, धमकियों से डरने वाले ये पाकिस्तान नहीं है। हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा। हम तो वो हैं जिसने पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, सबको पता है। क्या बात है। अभी भी फिर भी हो सकता है। पाकिस्तान बड़ी गलतफहमी में है, हिंदुस्तान की तरफ से बड़ी गलतफहमी में है। देखिए, बात इस्लाम की है, उसको इस्लामिक स्टेट कहना ही गलत है। बिल्कुल, वो इस्लामिक स्टेट नहीं है। जो चैनलों पर बार बार इस्लामिक स्टेट बोला जाता है, वो इस्लामिक स्टेट नहीं है। क्या है वो साजिद भाई बताइए। इस्लामिक स्टेट का मतलब होता है कि वहां कुरान का रोल फॉलो किया जाए, हदीस पर सरकार चलाई जाए। आतंकी स्टेट, वहां तो इस्लाम का कोई एक रूल फॉलो नहीं होता। सारा कुछ, वो रिपब्लिक है, वो भी जैसे हिंदुस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में भी जमहूरियत है। नहीं, लेकिन वहां से कई बार खबरें आती हैं कि मतलब ईद में लोगों को मार दिया जाता है वहां पे। इस्लामिक स्टेट का मतलब जमहूरियत होता ही नहीं है। हाँ। ये समझ लीजिए आप। इस्लामिक स्टेट का मतलब कुरान के मुताबिक सरकार चलाना, इस्लाम के मुताबिक सरकार चलाना। दूसरी बात, पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी जिहाद के नाम पर हो रहा है जी, हिंदुस्तान का हर मुसलमान, हिंदुस्तान की हर ऑर्गेनाइजेशन, हिंदुस्तान का हर नागरिक उसको कंडम कर चुका है। हम हजारों बार कह चुके हैं कि जिहाद हो ही नहीं सकता, ये आतंकवाद है। अच्छा, मुझे एक आप बड़ी किसी अच्छी को बात भी- कही आपने, साजिद भाई, बड़ी अच्छी बात कही। एक बार क्लियर करते हैं, हमारे दर्शकों को बताइए जिहाद क्या होता है, और जो ये जिहाद के नाम पर आतंकी आते हैं ये क्या करते हैं। देखिए, जिहाद समझ लीजिए, जिहाद का मतलब है दिफा। अगर कोई आप पर अटैक करता है तो उसका दिफा कीजिए। मतलब अटैक करने को जिहाद कहते ही नहीं है। आप जाके किसी के ऊपर चढ़ाई करो, जैसे ये पहलगाम में जो कुछ हुआ है, ये जिहाद कैसे हो सकता है। आपने निहत्ते लोगों को आकर मार दिया और धर्म का नाम पूछकर मार दिया, इसको जिहाद कैसे कह सकते हैं। जिहाद हो ही नहीं सकता। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, आप हिस्ट्री उठाकर देखिए, कहीं अटैक नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने दिफा किया है। अगर जंग थोपी गई उनके ऊपर तो उन्होंने मुकाबला किया है। ये इस्लाम है। दूसरी बात, पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोग, जो उनकी सोच है, असल में एक मिसाल आपने सुनी होगी, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ये जो आप गीदड़ भभके दिखा रहे हैं ना, इनको पता है जब कमजोर आदमी को एक थप्पड़ लगता है तो वो अपनी खीज मिटाने के लिए कहता है एक और मार के दिखाओ, फिर उसको लगता है, फिर कहता है फिर मार के दिखाओ, फिर लगता है। ये वही खीज मिटा रहे हैं बात करके। इनके अंदर ताकत है हिंदुस्तान के साथ लड़ने की। ये 140 करोड़ का देश है, 140 करोड़, और पाकिस्तान है सिर्फ 22 करोड़। 23 करोड़ तो सिर्फ यूपी के अंदर लोग हैं हमारे। तो पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि आप पहाड़ के साथ टक्कर मारने जा रहे हो, नुकसान अपना ही होगा। इसलिए मैं इस बात को यहां से शुरू करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि देखिए, जनरल आसिम मुनीर ने जो कुछ किया, जो उनकी सोच थी, पहलगाम में आतंकवादियों ने उसको आगे बढ़ाया कि हिंदू मुसलमान में झगड़ा हो जाए।